स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में। मैं आपके साथ सुप्रिया शर्मा। आज हम बात करेंगे शी जिनपिंग के भारत दौरे की। भारत का दौरा खत्म हो चुका है चीनी राष्ट्रपति का, और इसके बाद इस दौरे को पाकिस्तान किस तरीके से देखता है, एनालिसिस के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मनीष कुमार, एडिटर इन चीफ ओपिनियन पोस्ट। डॉक्टर मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पहला सवाल आपसे यही कि कैसे इसको पाकिस्तान देखता है? देखिए, पाकिस्तान तो आज अपने सिर को पीट रहा होगा जी, क्योंकि उनकी सारी तैयारी, सारी प्लानिंग जो है वो बेकार हो गई जी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो तीन चीजें हुई हैं एक साथ, जी, जिसको एक पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। जी बिल्कुल। आज हमारे सामने जो चाइनीज के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसमें जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आर्टिकल 370 का है जी। बाकी चीजें तो और भी हैं, जैसे बिजनेस है, चाहे हुआवे का मसला हो या फिर इन्वेस्टमेंट का मसला हो, मैन्युफैक्चरिंग का मसला हो, ये तो अलग चीज़ें हैं। ये चीन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो एक अलग प्लेन पे चल रही हैं। लेकिन जो इमीडिएट जो मसला जो था वो मसला था कश्मीर का। अब आप देखिए, पाकिस्तान के बारे में आपने पूछा है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ठीक इस विजिट के पहले भागे भागे गए, चीन गए जी। इमरान खान से 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा चीन पहुंच गए जी। वहां उन्होंने बहुत सारी मिन्नतें की कि आप भारत जा रहे हैं, कम से कम कश्मीर का मुद्दा जो है आप उठाएं जी। वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका जो पाकिस्तान को लगा वो उस वक्त लगा जब शी जिनपिंग हिंदुस्तान नहीं आए थे। उनके आने से पहले ही जो चीन के विदेश मंत्री हैं उनका बयान आ गया। क्या बयान आया? तो उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है ये बायलैटरल इश्यूज है, कि ये जो चीन के पोजीशन में जो बदलाव आया, ये चीन में जो बदलाव इसलिए आया क्योंकि चाइनीज सिर्फ एक आइसोलेशन में तो काम करते नहीं है जी। बिल्कुल। तो जब उन्होंने एक चीज देखा कि पूरी दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी है जी, जो वो कह रहा है सिर्फ वो पाकिस्तान और एक टर्की और मलेशिया जैसा देश कह रहा है जिसका कोई माने मतलब नहीं है, वो मजबूर हुए इस चीज को सोचने के लिए कि क्या हम पाकिस्तान के जैसे लंगड़े देश के लिए हम अपने जो आर्थिक ताल्लुकात हैं, मैं आपको बता दूं भारत में 5G आने वाला है और चाइनीज कंपनी हुआवे वो चाह रही है कि यहाँ पे बिडिंग करना, लेकिन भारत की सरकार ने ऐसा पेंच लगाया है चाइना में कि वो हुआवे का जो मसला जो है वो फंसता नजर आ रहा है। तो इससे काफी नुकसान जो है उसको झेलना पड़ जाएगा अगर बाहर की कंपनियों को लाया गया और चाइनीज कंपनियों को बिड करने से भी मना कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं, हुआवे की जो कंट्रोवर्सी है पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में जो उसको बैन कर दिया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर के चाइनीज जो है दे हैव गॉन, माने देयर पॉलिसी जो है वो चेंज हुई है। उनके जो विचार जो है कश्मीर के मुद्दे पे और भारत के साथ जो रिश्ते का जो है एक। और दूसरी बात ये थी कि चूंकि शी जिनपिंग भारत आने वाले थे तो एक अच्छा माहौल क्रिएट करे, उसके लिए जरूरी था कि कश्मीर के ऊपर चीन की तरफ से इस तरह का बयान आए। और मैं आपको बता दूं कि जब इमरान खान वहां पे थे तो बहुत सारी चीजें जो है इमरान खान ने उनसे गुजारिश की और चीन ने उसकी एक बात भी नहीं मानी, और इसी का नतीजा है कि जो चाइनीज पोजीशन में जो है वो चेंज हो गया। खैर, इमरान खान की जो सबसे बड़ी चाहत थी, जो पाकिस्तान ये चाह रहा था कि जब शी जिनपिंग भारत आएंगे तो वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे और कश्मीर के ऊपर वही बात कहेंगे जो पाकिस्तान कहना चाह रहा है। आज क्या हुआ है? तो आज ये हुआ है कि पूरे कश्मीर में जो है आपका जो मोबाइल जो है वो कल से पोस्टपेड कनेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो पोस्टपेड कनेक्शन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मसला जो पाकिस्तान इतने दिन से ह्यूमन राइट्स और जेल बना दिया है, लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, परिवार जो है एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें जो है वो हो रही थी, तो वो एक झटके में वो खत्म हो गया। अब इनके पास क्या मुद्दा है? क्योंकि ये कोई नहीं कह रहा कि भारत ने जो 370 के ऊपर जो फैसला लिया है उसको रोल बैक करे जी। और जो आज का जो सबसे बड़ा हेडलाइन वो है कि कश्मीर के ऊपर चाइना के तरफ से कोई बातचीत हिंदुस्तान से नहीं हुई, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं उठाया गया।
और ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत की तरफ से जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो चाइनीज़ को बाकायदा वो समझा चुके हैं। यूएन की मीटिंग के बाद वो चाइना गए थे और वो इस बात को बता करके आए थे कि जो अक्साई चीन का जो मसला है और जो 370 में जो बदलाव किया गया है उसमें जो बॉर्डर का जो इलाका है और जो चीजें जो पहले से चली आ रही हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वो उसका जो स्टेटस जो है वो पहले की तरह ही वो बिल्कुल वैसा ही कि वैसा है। तो अब पाकिस्तान तो ये चाह रहा था कि भाई वहाँ पे ये बातचीत होगी और मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स और उसके डिबेट्स को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। पिछले 2 दिनों से ये जो चाइनीज प्रेसिडेंट के विजिट के बारे में जो हिंदुस्तान आ रहे हैं जी, उसकी न चर्चा है न उसका वीडियो दिखाया जा रहा है न उसके ऊपर डिबेट किया जा रहा है और न इस बात को बताया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों को कि चाइनीज पोजीशन जो है वो बदल गया है। वो बयान पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल पे नहीं चला जो चीन के विदेश मंत्री ने दिया कि जो कश्मीर का मसला जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के का बायलैटरल इशू है। तो अब आप देखिए पाकिस्तान किस तरीके से वो घिर गया है। मतलब ये कि जो अब तो सवाल ये है ना कि हर जगह से वो नाउम्मीद होता व्यक्ति अब करेगा क्या? नाउम्मीदी की वजह उनका खुद है जी। उन्होंने जिस तरह का बयान दिया जनरल असेंबली में, आप पूरी दुनिया को आप देखिए उस वीडियो को अगर आप देखिए उनके भाषण को, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई कि अगर किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल कोने में अगर आप ढकेल देते हैं, उनके राइट्स को ले लेते हैं तो वो गन उठा लेगा। अगर मैं उस जगह पे रहता, ये इमरान खान ने कहा कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं भी गन उठा लिया होता। तो बहुत सारे जो कंट्रीज के जो डेलीगेट्स बैठे हुए थे उन्होंने उसको बू किया, शेम उस तरह की। ये वर्ल्ड रिस्पॉन्स है। आप पूरी दुनिया को एक ऐसे मसले के ऊपर आप ब्लैकमेल करेंगे, ये कहेंगे कि भाई न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, हम किसी भी कीमत पे वहां पे कत्लो गारत हुआ, खून की नदियां बहेगी। तो आपका जो पूरा ये जो गेम जो ब्लैकमेलिंग का था वो प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने पहले ही पकड़ा था। आप देखिए कि हिंदुस्तान की सरकार को तो बधाई देना चाहिए कि जब उरी हुआ तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके एक इनके थर्मामीटर लगाया था कि भाई देखते हैं पाकिस्तान आखिर करता क्या है। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, डरपोक है, उसकी सेना उसने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने जब पुलवामा हुआ तो फिर उन्होंने थर्मामीटर लगाया कि जरा देख लें भाई कितने पानी में है ये। इस बार हमने उसके अंदर जाकर के एयर बॉम्बिंग की, हवाई जहाज से हमने मिराज 2000 से जो है वहां पे बालाकोट में हमने वहां पे बमबारी की। फिर रिस्पांस क्या आया? तो रिस्पांस जो है वो गिदर भपकी वाला। अब होता ये है कि हिंदुस्तान इस बात को यहाँ के पॉलिसी बनाने वाले समझ गए कि ये जो है ये बादल जो है पाकिस्तान का वो गरजने वाला है, बरसने वाला नहीं है। और ये 2 एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने फाइनल मूव किया कि भाई अब आर्टिकल 370 को हटाने का सबसे मुफीद मौका है। और दूसरा कि जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान फंसा हुआ है कि वो अब वो टच से मस नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो मसला हुआ है, जो शी जिनपिंग अकेला पाकिस्तान का दोस्त कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, उसने भी पाकिस्तान का साथ जो है वो छोड़ दिया है। लेकिन इन सब बातों के बीच डॉक्टर मनीष, इस तरह की भी खबरें बहुत जगह से आ रही हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि दुश्मन का दोस्त कभी दोस्त नहीं हो सकता। ये बात सही है कि ये बहुत सारे लोग जो वो कह रहे हैं। और पिछला प्रोग्राम जब हमने किया था तो उसमें कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने इस बात को कही। लेकिन अब ये तय करना पड़ेगा कि दुश्मन तो हमें मालूम है पाकिस्तान है, और उसका दोस्त जो है वो चीन है। अगर ये सिंपल थ्योरी पे अगर हम जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये जो दुश्मन का जो दोस्त है वो हमारा भी दोस्त है इन अ सेंस, जो इकोनॉमिक जो स्तर पे जिस तरह का बिजनेस हम लोग करते हैं। और ये दोस्त जो है वो व्यापारी है। ये दोस्त व्यापारी है जो हमारे साथ व्यापार करता है।
तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो व्यापारी दोस्त जो है वो पाकिस्तान का, वो भारत के साथ व्यापार छोड़ता है या फिर वो अपनी दोस्ती निभाता है। तो अब तक जो समझ में आ रहा है कि चीन ने अपने जो नेचर के मुताबिक उसने व्यापार को जो है वो ज्यादा अहमियत दी है और अपने दोस्त को कहा है कि तुम शैतानी। लेकिन दोस्ती की यहाँ पे बात हो रही है तो ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो हिमालय से भी ज्यादा मजबूत है और शहद से भी ज्यादा मीठा है। तो अब ये कड़वा कैसे होगा? क्या ये ज्यादा मीठा हो गया कि इसमें कड़वाहट आ रही है? असल बात है क्या जी कि ये जो जुमला जो है कि हिमालय से भी ऊंची, समुद्र से भी गहरी और शहद से भी मीठी, ये किसी ने लिख करके एक चिट में दे दिया था जो पिछली बार जब नवाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री थे जी। तो जब चाइना गए तो वो हमेशा चिट पढ़ के कहते थे। तो पाकिस्तानियों की एक आदत है हर चीज में शेर बकने की, और वो शेर व शायरी से वो सोचते हैं कि दुनिया की जो है फॉरेन पॉलिसी चलती है। तो उन्होंने ये जो है वो वहां पे उन्होंने कह दी, और जब ये कह तो दिया, और वो किस समय कहा था? ये उस समय कहा था कि जब पाकिस्तान अपने घुटने पर टिका हुआ था कि किसी तरीके से चाइना जो है वो $60 बिलियन का जो सीपेक का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हामी कर दे। लेकिन अभी क्या है स्थिति इस तरह से बदल गई कि वो सरकार तो चली गई। अब आपको मैं बताऊं, ये मूर्ख लोग पाकिस्तानी, इन लोगों ने, जैसे हिंदुस्तान में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे हिंदुस्तान में एक प्रोजेक्ट चल रहा है हाई स्पीड ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का, उसमें जापान ने हमें पैसे की मदद की, वो टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो जो खर्च जो हमें दे रहा है वो 1% के इस पे दे रहा है जी। अगर उसको आप महंगाई से अगर जोड़ दें और उसको जोड़ दें तो वो निगेटिव में ही है, क्योंकि वो अभी 1% के हिसाब से जोड़ रहा है तो 10 साल के बाद उसका कोई माने मतलब नहीं है जी। वो बैंक रेट जो हमारा जो इंटरेस्ट है वो उससे भी कम में वो दे रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को देखिए, इन लोगों ने कहा कि भाई आप बनाए, तो $60 बिलियन का जो है उन्होंने वो पूरा का पूरा चाइना से उन्होंने लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो पाकिस्तान के एनालिस्ट बताते हैं जो टोटल उनके ऊपर पड़ने वाला है वो 17% पे, और गारंटर कौन है? तो पाकिस्तान का बैंक कोई नहीं है, वो सॉवरेन गारंटी के साथ मिला है कि जो पाकिस्तान की सरकार है उन्होंने गारंटी दिया कि भाई अब हुआ क्या, इसमें नवाज साहब की सरकार चली गई, नई सरकार आ गई, और जो चीजें जो होने वाली थी, जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे चीनियों को कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, तो मालूम चल रहा है कि भाई चीनियों को लग रहा है कि भाई यहाँ पे जो है बिजनेस करना फायदेमंद नहीं है। तो एक बहुत ही खराब डील, और उसमें भी पाकिस्तान जो है लगातार किसी तरीके से चाइनीजों को जो है वो खुश रखे ताकि वो जो है। और एक और मैं आपको खबर दे दूं कि जब इमरान खान गए थे तो उन्होंने कुछ राफेल के जवाब में J-17 उनका एक बॉम्बर है, बहुत एडवांस बॉम्बर है, उसके लिए उन्होंने मांग की, तो चीनियों ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से दोगे? वैसे ही $60 बिलियन जो है तुम्हारे ऊपर हमने खर्च कर दिया है, वो कर्जा लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से जो है वो उनको जो है परेशानी हो रही है, उनका जो है सही चेहरा जो है वो चीन भी दिखा रहा है, हिंदुस्तान भी दिखा रहा है, और पूरी दुनिया तो दिखाई रही है। आखिरी में दो बहुत सकारात्मक दौरा था चीनी राष्ट्रपति का, और प्रधानमंत्री मोदी ने दो बातें बोली, मतभेदों को विवाद नहीं बनने देंगे, और दूसरी बात थी कि भारत और चीन संबंध में एक नए युग की शुरुआत हुई है। जरा इस पे प्रकाश डाल दे दर्शकों के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि चीन और भारत के बीच में कम से कम 20-25 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां मतभेद है, और ये मतभेद ऐसे हैं कि जिसमें चीन और हिंदुस्तान दोनों ही अपने अपने पोजीशन पे टिका हुआ है। ये इनफॉर्मल मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसको जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक हिस्टोरिक पहल है, वो इसलिए कि इन सारे मुद्दे के ऊपर बातचीत हुई, और इन मुद्दों पे फ्री एंड फ्रैंक बातचीत हुई, जिसमें न कोई माने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, बातचीत हुई ओपन माइंड से, जो इन लोगों ने बातचीत की। तो अब ये बयान जब आता है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इश्यूज के ऊपर चीन के साथ एक मेंटल लेवल जो है वो जाकर के बराबर मिला। इसको कह सकते हैं कि चीन और हिंदुस्तान एक पेज पे आया है।
तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल टर्म्स में कि अगर 10 विवाद हैं तो 7-8 ऐसे विवाद हैं कि जिसपे थोड़ा बहुत गुंजाइश है और उसको एक वर्केबल सोल्यूशन निकाल करके इन विवादों को खत्म किया जा सकता है। तो उसकी ओर भारत और पाकिस्तान, चीन जो है वो आगे बढ़ेगा, ये उनके कहने का मतलब है। जहाँ तक बात बॉर्डर डिस्प्यूट्स की है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को लेकर के है और भी चीज़ें हैं, तो वो मसला जो है वो उसको होल्ड बैक कर दिया जाएगा। तो ये अच्छा एक तरीका है विवादों को, दो देश के बीच प्रॉब्लम्स को सुलझाने का, कि जिन चीज़ों पे हम थोड़े बहुत बदलाव करके एक राय बना सकते हैं तो उस पे हम आगे बढ़ें, और जो बिल्कुल ही डेडलॉक में फंसा हुआ है उसको फिलहाल जो है हम इग्नोर कर दें। जी तो यही प्रधानमंत्री का कहने का पूरा आशय है। और मुझे लगता है कि बिना किसी लाग लपेट के अगर ये कहें तो भारत और चीन के बीच जो कुछ पिछले 48 घंटों में हुआ है वो वाकई एक पूरी दुनिया के लिए जो है एक अच्छी खबर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपकी इस विचार से बहुत सहमत हूँ। और डॉक्टर मनीष हमसे जुड़ने के लिए और पूरी खबर पे एनालिसिस करने के लिए और व्यूवर्स को विस्तार से समझाने के लिए कि इस मुलाकात के मायने क्या है, पाकिस्तान का क्या रुख था, चीन ने क्यों बयान बदला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस खास प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में फिलहाल इतना ही। लेकिन हाँ, आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके अलावा आप इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं कमेंट के जरिए। हमें आपके सुझाव का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।